हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। कुछ कहानियां डराती हैं, कुछ सिखाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। स्वागत है आपकी अपनी दुनिया में सीक्रेट नरेटर। शीर्षक 3:03 का फ़ोन कॉल। रात के 3:03 बजे थे। कमरे में घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थीं। बाहर सड़क पूरी तरह सुनसान थी। आरव अपने बिस्तर पर करवट बदल ही रहा था कि उसका फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। आरव ने आंखें मली। इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता है? पहले उसने कॉल इग्नोर कर दी। फ़ोन कुछ सेकंड शांत रहा, फिर दोबारा बज उठा। इस बार भी वही नंबर। थोड़ा झुंझलाते हुए उसने कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई, आरव। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज़ उसकी माँ की थी। लेकिन ये असंभव था, क्योंकि उसकी माँ की मौत को 3 साल हो चुके थे। आरव ने घबराकर कहा, कौन है? मजाक मत करो। दूसरी तरफ से वही शांत आवाज़ आई, बेटा, मैं हूँ। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कोई प्रैंक है क्या? तुम लोग जानते हो मेरी माँ मर चुकी हैं? फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ बोली, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें खतरा है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने चिल्लाकर पूछा। लेकिन कॉल अचानक कट गई। अगली रात आरव ने तय किया कि वो जागता रहेगा। उसने लैपटॉप खोला, कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। 3:02, 3:03। फ़ोन फिर बज उठा। वही नंबर। इस बार उसने तुरंत कॉल उठा ली। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से वही आवाज़। आरव, मेरी बात ध्यान से सुनो। आरव की सांस रुक गई। माँ, तुम्हारे घर में कोई है? क्या मतलब? स्टोर रूम में मत जाना। जो भी आवाज़ आए दरवाज़ा मत खोलना। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर स्टोर रूम की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। कमरे में अचानक खट खट की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे अंदर कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। आरव का गला सूख गया। माँ, अंदर कौन है? फ़ोन पर सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर आवाज़ आई, वो इंसान नहीं है। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसी समय स्टोर रूम का हैंडल हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। आरव चिल्लाया, माँ, अब क्या करूं? फ़ोन पर आवाज़ फुसफुसाई, भाग जाओ, अभी। अगले ही पल स्टोर रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। आरव डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा और घर से बाहर निकल गया। सुबह आरव पुलिस के साथ वापस घर लौटा। उन्होंने पूरा घर चेक किया। स्टोर रूम खाली था, कोई नहीं। लेकिन फर्श पर अजीब सी खरोंचें बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से ज़मीन को रगड़ा हो। पुलिस ने कहा, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन आरव जानता था, वो आवाज़ उसने सच में सुनी थी। उस रात उसने फ़ोन कंपनी से उस नंबर की जानकारी निकलवाई। जब रिपोर्ट आई तो उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो नंबर 3 साल पहले बंद हो चुका था। और वो नंबर किसके नाम पर था? उसकी माँ के। आरव का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिपोर्ट के नीचे एक नोट लिखा था, लास्ट टावर लोकेशन आरव्स हाउस। मतलब कॉल कहीं बाहर से नहीं, उसी घर के अंदर से आ रहा था। उस रात फिर 3:03 पर फ़ोन बजा। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कॉल उठाई। माँ। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा कमज़ोर थी। आरव, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। किससे? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, जिसे तुम कल स्टोर रूम में छोड़ आए थे। आरव का दिल बैठ गया। क्या मतलब? फ़ोन पर अचानक एक अजीब आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। फिर अचानक वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो उसकी माँ की नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ डरावना। और वो धीरे धीरे बोला, अब मेरी बारी है, आरव। उसी पल आरव के पीछे स्टोर रूम का दरवाज़ा फिर से चर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। घड़ी में समय था 3:03 और फ़ोन लाइन अभी भी कनेक्टेड थी। और अगर आपको भी कभी 3:03 पर अनजान नंबर से कॉल आए, तो उसे उठाने से पहले एक बार सोच लेना। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीक्रेट नरेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपके बारे में भी हो सकती है।